हेलो। हेलो। राम राम सभी को। आज हम बात करते हैं बीएसएफ एयर विंग एंड इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट 2024 की। बीएसएफ की जो एयर विंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर बी और सी ग्रुप की वैकेंसी निकली हुई हैं। उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उनकी जो फॉर्म डेट है वो भी जारी हो गई। किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं, एसआई के लिए कितने हैं, एएसआई के लिए कितने हैं, कांस्टेबल के कितने हैं, ट्रेड्समैन के कितने हैं, उनकी अभी हम चर्चा करेंगे। इनके जो नोटिफिकेशन में इन्होंने दिया है बिल्कुल साफ साफ दे रखा है इन्होंने सारी चीज़। इस चीज़ की हम जिक्र करते हैं। जो बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पोस्ट नेम, देखो पोस्ट का इन्होंने नाम रखा वॉरियर्स पोस्ट ऑफ एयर विंग एंड बीएसएफ एयर विंग में 82 पोस्ट हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है। उसके अलावा इन्होंने देखो जो डेट जारी की है, इनकी जो स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2024। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से अपना फॉर्म आराम से भरो। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसी है ग्रुप बी और सी की। देखो जो इन्होंने दी हैं पोस्ट, जो इन्होंने दे रखी है मैं वो बता देता हूँ आपको। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक एएसआई की 8 पोस्ट है। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक एएसआई की 11 पोस्ट है। कांस्टेबल स्टोरमैन 3 पोस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर वर्कर्स बी के ग्रुप बी की पोस्ट है 13। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एसआई 9। फिर ग्रुप सी की बात करते हैं, मतलब ट्रेडमैन। हेड कांस्टेबल दे रखा है प्लम्बर 1, हेड कांस्टेबल कारपेंटर 1, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर 13 पोस्ट है। अच्छी पोस्ट है। किसी के पास डिप्लोमा है इस ट्रेड का तो उसके लिए बेस्ट पोस्ट है। कांस्टेबल जनरल मैकेनिक 14 पोस्ट है। कांस्टेबल लाइनमैन 9 पोस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट डेट। देखो इन्होंने जो जारी किया है कि कितने तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे और कितने तारीख लास्ट डेट है। 16 मार्च 2024 से इनके फॉर्म स्टार्ट है। 15 अप्रैल 2024 इनकी लास्ट डेट है। बीएसएफ एयर विंग एंड इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट 2024 एग्जाम डेट वो इन्होंने अभी तक जारी नहीं की है। जैसे ही एग्जाम डेट जारी करेंगे आपके लिए वीडियो आ जाएगा और पूरी फुल ऑथेंटिक जानकारी के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं जो इनका शुल्क रहेगा, परीक्षा शुल्क 100 रुपये रहेगा। जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो महिला है एक्स सर्विसमैन, उनके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। देखो ये दे दिया। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग का 100 रुपया, एससी एसटी महिला और एक्स सर्विसमैन का 0 रुपये। ऑनलाइन मोड से होगा। उसके बाद हम बात करें तो देखो इन्होंने जो आयु सीमा रखी है वो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रखी है। 2024 आयु सीमा पदों के अनुसार अधिकतम 30 वर्ष तक रखी है और इस भर्ती की आयु गणना 15 अप्रैल 2024 को आधार मानकर किया जाएगा। 15 अप्रैल को आधार मान के किया जाएगा क्योंकि इनकी लास्ट डेट क्या है 15 अप्रैल, तो उससे पहले इनकी उम्र के अंदर आपको होना, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। और जो भी आरक्षित वर्ग है उनको नियमानुसार छूट दे रखी है। एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की जो छूट है वो इन्होंने दे दी। उसके बाद देखो एज की बात करा। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक एएसआई के 28 साल, असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक 28 साल, कांस्टेबल स्टोरमैन 20 से 25, 20 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर वर्कर्स 30 ईयर, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक एसआई 30 ईयर, हेड कांस्टेबल प्लम्बर 18 से 25, हेड कांस्टेबल कारपेंटर 18 से 25 और कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर 18 से 25, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक 18 से 25, कांस्टेबल लाइनमैन 18 से 25। और जो आरक्षित वर्ग है वो अपनी अपनी जोड़ लेना, एससी एसटी 5 साल और ओबीसी 3 साल। उसके आगे जैसे हम बात करते हैं इनकी शैक्षणिक योग्यता वो इन्होंने दे रखी है। देखो असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक एएसआई के डिप्लोमा इन रिलेवेंट ट्रेड, जो इस ट्रेड के लिए है उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक एएसआई डिप्लोमा, जिस ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हो। कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, 10वीं पास चाहिए और 20 से 25 साल उम्र होनी चाहिए। ओबीसी का तो 28 साल होनी चाहिए और एससी एसटी है तो 30 वर्ष तक। सब इंस्पेक्टर वर्कर्स डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, जूनियर
इंजीनियर इलेक्ट्रिक SI डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को। फिर देखो ग्रुप सी के अंदर आओ, हेड कांस्टेबल प्लम्बर है, 10वीं पास है, लेकिन उसके पास ITI इन प्लम्बर में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेड कांस्टेबल कारपेंटर है, 10वीं पास होना चाहिए, ITI इन कारपेंटर का 3 साल का, मतलब ITI का डिप्लोमा होना चाहिए कारपेंटर का और 3 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, इनके पास भी क्या होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, ITI इलेक्ट्रॉनिक से, और वायरमैन डीजल मोटर मैकेनिक प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये डिप्लोमा उनके पास होना चाहिए और ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक 10th पास होना चाहिए, वही ITI डीजल मोटर मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ITI का, और 3 साल का एक्सपीरियंस। कांस्टेबल लाइनमैन तो ये भी वायरमैन इलेक्ट्रिसिटी से ITI होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये थी इनकी योग्यता। और इन्होंने जो बताया कि कितनी तारीख से फॉर्म होंगे, कौन कौन सी वैकेंसियाँ, मैंने सारी डिटेल आपको बता दी। उसके अलावा अगर आपको इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप ज़रूर मेरे नंबर पे अपना नंबर कमेंट में अपना नंबर लिख देना और मैं आपको ग्रुप ज्वाइन करवा दूंगा, और ग्रुप ज्वाइन करवाने के बाद आपके पास फुल नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हमेशा आपको ऐसे ही ऑथेंटिक वैकेंसियों के साथ और क्लियर न्यूज, जो भी वैकेंसी होगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको झूठे वीडियो बना दिए जाएंगे कि ये वैकेंसी अगले महीने आने वाली है या नहीं आने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पूरा एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।